अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने CM3024Z कंट्रोलर को, जो कि फुल मैक्सिमम 30 एम्पेयर पे अगर काम कर रहा हो तो उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब ये 30 एम्पेयर का चार्जर 30 एम्पेयर पे ही काम कर रहा होता है गर्मियों में, तो इतना ज़्यादा हीट अप हो जाता है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और ये जल्दी ख़राब हो जाता है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो ये क्योंकि इसकी मेटल की साइड्स हैं तो ये इतनी ज़्यादा हीट अप हो रही है कि मेरा हाथ में नहीं लग रहा। तो मैं इसका आपको टेम्परेचर भी दिखाता हूँ, एम्पेयर्स भी दिखाता हूँ और फिर इसको किस तरह से कंट्रोल करना है वो भी आपको चेक करवाता हूँ। तो ये इसके वोल्टेज हैं 13.3 वोल्ट और 46 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर जा रहा है। जबकि इस वक्त रात का टाइम है, मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। तो ये रात के तकरीबन 7:30 बजे हुए हैं। तो उसके बावजूद जो है ना काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि रात के टाइम तो वैसे ही टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, लेकिन ये फिर भी 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है। उसकी वजह क्या है दोस्तों कि ये देखें, मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया विद द हेल्प ऑफ सप्लाई के ऊपर ये चार्ज हो रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, इसका ब्रेकर ऑफ है। ये कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये ऊपर से एम्पेयर्स आ रहे हैं। ये ब्रेकर अब ऑन हुआ है, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये सप्लाईज़ के ऊपर मेरी बैटरीज़ को चार्ज कर रहा है। 30 एम्पेयर पे चार्ज कर 27.8 एम्पेयर पे चार्ज कर रहा है, जबकि लोड मेरा 23.6 है। उस वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा है। 43 के करीब इसका टेम्परेचर चला गया है, बल्कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर है, जो कि 50 के लगभग है। तो अभी ये रात का टाइम है, दिन के टाइम तो ये बिल्कुल बर्निंग पोजीशन में आ जाएगा ये, और ये मुझे ख़तरा है कि ये ख़राब भी हो सकता है। इसी वजह से मैं इसको जो है ना अब आपको बताता हूँ कि इसको कंट्रोल किस तरह से करना है। और अभी 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। मैं बाद में इसको आपको चेक करवाऊँगा कि इसका टेम्परेचर कितना कूल डाउन हुआ है, कितना जो है वो टेम्परेचर डाउन हुआ है। तो चलिए ज़रा मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या है। दोस्तों एक नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर CPU के साथ उसके प्रोसेसर के साथ एक फ़ैन लगा होता है, जिसके साथ ये इस तरह का एक जैक लगा होता है। आपने वो फ़ैन ले लेना, कोई अच्छी कंडीशन का लेना जिसके RPM ज़्यादा हो और साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो। उसके जैक को यहाँ से आपने काट लेना है। तो दोस्तों जैक को मैंने काट लिया। अब इसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को फाइंड आउट करना है, उसका भी मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ। उसके बाद इसको आपने उसके साथ अटैच कर देना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि रेड वायर इसकी मैंने पॉजिटिव के साथ लगा दी है और ब्लैक वायर जो है इसकी नेगेटिव के साथ लगा दी है, इसके फ़ैन की। और इसको मैंने इसी सोलर की बैटरी के साथ लगा दिया है। तो अभी आप इसको देखते हैं थोड़ी देर बाद इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अभी वैसे मैंने इसको 5 मिनट इसके ऊपर, आपने इसके ऊपर फ़ैन को किसी भी तरीके से लगा देना है, चाहे आप ग्लू गन से लगाएं, चाहे आप किसी भी चीज़ से लगाएं। मैंने तो सिर्फ इसकी ये जो रबटें हैं इसके साथ पहले ही लगी हुई थी, वो इसके पीछे थोड़ी सी फंसा दी है और इसको मैंने ऑपरेट करवा दिया है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए फ़ैन ऑपरेट है, फ़ैन चल रहा है, फ़ैन ऑपरेशनल हालत में। और अब मैं इसको पहले 47 आई गेस 47 इसका टेम्परेचर था। अब सिर्फ 5 मिनट चलाया तो 43 तक इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। ये देखिए 43 तक आ गया। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका 5 मिनट में एक ड्रॉप डाउन हो गया है। तो अगर ये काफ़ी देर तक चलता रहेगा तो उम्मीद है कि ये कूल डाउन रहेगा। तो अगर आपने इसके ऊपर मैक्सिमम लोड डालना है, यानी कि 30 एम्पेयर तक लोड डालना है या 30 एम्पेयर से ज़्यादा डालना है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसके ऊपर जो है वो एक फ़ैन यूज़ कर लें ताकि वो इसको ठंडा करता रहे। क्योंकि इसके बैक साइड पे हीट सिंक लगा होता है, ये भी उसी का ऐसे। अब काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अब अगर मैं हाथ में लगा रहा हूँ तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा मुझे गर्म। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर को हीट अप होने से बचाना है तो आप इसके ऊपर कोई हैवी ड्यूटी किस्म का फ़ैन लगा लें। बेहतर है कि इससे भी ज़्यादा हैवी ड्यूटी फ़ैन वो एक सप्लाई के साथ लगा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा वो परचेज़ कर लूँ। वो एक तो साइज़ में भी छोटा है, उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है, वो मैं यहाँ पे ला के फिट कर दूँगा। वैसे भी इसके साइज़ के बिल्कुल मुताबिक होगा, तो उसका वो फिटिंग में भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए दोस्तों बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।